अध्याय 12 और 13। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில் அந்த இரத்தம் உங்களுக்காக அடையாளமாய் இருக்கும். அந்த இரத்தத்தை நான் கண்டு உங்களை கடந்து போவேன். நான் எகிப்து தேசத்தை அழிக்கும் போது அழிக்கும் வாதை உங்களுக்குள்ளே வராது இருக்கும். बैठ सकते हैं हम लोग। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, मिस्र देश से इन लोगों को बाहर निकालने के पहले परमेश्वर का संदेश मूसा नबी के जरिए उन लोगों को मिलता है, और परमेश्वर कहते हैं कि लहू तुम्हारे लिए चिन्ह होगा। क्या होगा? क्या चिन्ह होगा बोलता है? लहू तुम्हारे लिए क्या होगा? चिन्ह होगा। और परमेश्वर कहता है, जिस घर के चौखट पर ये लहू दिखाई देगा उस घर के अंदर मरण प्रवेश नहीं करेगा। क्या होगा? जिस घर के चौखट पर लहू दिखने में आएगा उस घर में मरण का दूत क्या नहीं करेगा? प्रवेश नहीं करेगा। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बहन गीता के जरिए गवाही सुने, बोले कि 2 तारीख से 12 तारीख तक हम लोग यात्रा में थे। प्रभु ने सुखरूपी से ले गए और सुखरूपी से क्या किया? लेकर आया। लेकिन यात्रा में जाने के टाइम में ट्रेन में सफर करने के लिए हम जब पैसा पे करते हैं तो वो एक टोकन देता है। क्या देता है? टिकट देता है ना। वो टिकट ही क्या है? उसके लिए टोकन है। अब वो टिकट के बिना यात्रा करेगा तो क्या होगा? अपराधी ठहराया जाएगा, है ना। टिकट के बिना, टोकन के बिना हम यात्रा क्या नहीं कर सकते? कर नहीं सकते। अब यहां देखिए, परमेश्वर इस्राएलियों को एक चिन्ह देता है, और वो चिन्ह जो है लहू, मेमना का लहू। देखिए, उस समय में प्रत्येक परिवार के लिए क्या था? प्रत्येक परिवार के लिए एक मेमना को क्या किया था? मारा गया था। लेकिन अभी पूरा दुनिया के लिए एक ही मेमना मारा गया। कितना मेमना? पूरा दुनिया के लिए कितना मेमना मारा गया? एक ही मेमना मारा गया। इसके लिए यूहन्ना जब यीशु मसीह को देखा, यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 29 और 30 में कहता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। देख लेना। மறுநாளில் யோவான் இயேசுவை தன்னிடத்தில் வர கண்டு, இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி, எனக்கு பின் ஒருவர் வருகிறார், அவர் எனக்கு முன்னிருந்தபடியால் என்னிலும் மேன்மை உள்ளவர் என்று நான் சொன்னேனே, அவர் இவர்தான்। यहाँ यीशु मसीह आने के समय में यूहन्ना देखकर कहता है, ये दुनिया का पाप को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना।
उस समय में प्रत्येक घर के लिए एक मेमना मारा गया, लेकिन आज पूरा दुनिया के लिए एक ही मेमना। क्यों पूरा दुनिया के लिए एक ही मेमना? शास्त्र में कहता है सभी लोगों को एक ही खून से निर्माण किया बोलता। कितना खून से? सभी लोगों को एक ही खून से प्रभु ने क्या किया? निर्माण किया। जब एक ही खून से निर्माण किया है तो सभी को छुड़ाने के लिए भी कितना खून है? एक ही खून है। हालेलुया। कितना खून है उधर? एक ही खून है। और वो किसका खून है? प्रभु यीशु मसीह का खून है। प्रियो, परमेश्वर का पाक कलाम कहता है आदम और हव्वा जब इनको परमेश्वर ने निर्माण किया, इनको मरने के लिए निर्माण नहीं किया। आदम को मरने के लिए निर्माण किया था क्या प्रभु ने? आदम को मरने के लिए क्या नहीं किया? निर्माण नहीं किया। हव्वा को भी मरने के लिए क्या नहीं किया? निर्माण नहीं किया। लेकिन ये दोनों भी जन जब तक परमेश्वर का वचन को सुनकर उसके अनुसार वे लोग जीवन व्यतीत किए, वो लोगों के ऊपर मरण नहीं आया। हालेलुया। आज भी यदि हम परमेश्वर का वचन को बराबर पालन करके जाएंगे, हमारे ऊपर मरण का ड्यू है ही नहीं, क्योंकि हमारा मरण को प्रभु यीशु मसीह ने किधर उठा लिया? सलीब पर उठा ले लिया। हालेलुया। अब देखिए, आदम और हव्वा पाप के अंदर गिरने के बाद ही मरण आया। किसके अंदर गिरने के बाद? पाप क्या है? पाप अविश्वास। पाप क्या है? अविश्वास। मूल पाप, नबी कहता है मूल पाप क्या है? वो अविश्वास है। अविश्वास एक व्यक्ति के अंदर है तो वो प्रभु का कलाम को नहीं मानेगा। जब प्रभु का कलाम को नहीं मानेगा तो गलत काम के अंदर जाएगा ही जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। जब विश्वास एक व्यक्ति के अंदर आ जाता, वो विश्वास उसको सरल मार्ग में लेकर आता। सरल मार्ग क्या है? प्रभु का वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वो वचन स्वयं क्या है? परमेश्वर है। अब अविश्वास यदि निकलना है तो विश्वास की आना जरूरी है। जब तक अविश्वास रहेगा तब तक हम परमेश्वर का प्रिय और भावता हुआ जीवन क्या नहीं कर सकते? व्यतीत नहीं कर सकते। यदि प्रभु का भावता हुआ जीवन यदि हमें जीना है तो हमको विश्वास की जरूरत है। आदम और हव्वा अविश्वास के खातिर, हव्वा ने अविश्वास किया। नबी कहता है 99% उसने विश्वास की और 1% क्या था उसके पास? अविश्वास। अब 1% अविश्वास होने के वजह से शैतान आकर बात कर रहा है, क्या परमेश्वर ने इस वृक्ष का फल नहीं खाना चाहिए करके आप लोगों को बोला है क्या? आप सोचते रहेंगे आपको ये वचन मालूम है, आप सोचते रहेंगे आपको ही क्या है वचन मालूम है ना। आपसे अच्छा शैतान भी वचन जानता है। कौन जानता है? आपसे अच्छा कौन वचन को जानता है? शैतान जानता है। आज जितने भी बाइबल कॉलेज को चला रहा है वही चला रहा है। जितने भी बाइबल कॉलेज को चला रहा है कौन चला रहा है? क्यों? एक बाइबल कॉलेज से आने वाला सेवक के पास उद्धार का सुसमाचार नहीं है क्या? उद्धार का संदेश है उसके पास? नहीं है। इसका मतलब जिस जगह में उद्धार का संदेश नहीं है तो उधर का मुखिया कौन है? सीधी बात, घुमा फिरा के बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जिस स्थान पर प्रभु का आत्मा आता है वहां लोगों को पहला उद्धार के अंदर लेकर, जिस स्थान पर शैतान का आत्मा आता है तो वो परमेश्वर से उन लोगों को जुदाई का आत्मा को क्या करता है? लेकर आता है। यहां आकर मीठे से बात किया, बोला उस फल को तुम जिस दिन खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। क्या पहला वो लोग अंधे थे? हाँ, उनको दिखने में नहीं आया?
देख रहे थे, यहाँ बैठ के स्वर्ग में क्या होता है वो सीन वो देख सकते हैं। अब यहाँ बैठकर वहां का आदमी को देखने के लिए 4 बार चश्मा को क्या करना पड़ता है, पोंछ के लगाना पड़ता है, फिर भी सफाई से दिखता नहीं। कौन सा आंख को खो दिया ये लोग, कौन सा आंख इनका बंद हो गया, आत्मिक प्रकार का आंख इनका क्या हो गया, बंद हो गया, और शारीरिक प्रकार का दृष्टि को उसने क्या कर दिया, खोल दिया। ये शारीरिक का दृष्टि को ये पाने के वजह से अभी इंसान आत्मिक दृष्टिकोण के अंदर जाने के लिए नहीं चाहता है। वो सोचता है ये जो दुनिया दिख रही है इतना ही है, इसके आगे कुछ है नहीं। एक अविश्वासी से बात करके देखो, बोलेगा मरेगा, फिर जी उठेगा, फिर स्वर्ग में जाएगा, ये सब सुनने के लिए मेरे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। क्यों? उसकी अकल से बाहर है ये बात। ये बात किसके लिए है? विश्वास करने वालों के लिए। हालेलुया। स्वर्ग किसके लिए? विश्वास करने वालों के लिए, अविश्वास के लिए नहीं। चंगाई किसके लिए? विश्वास करने वालों के लिए। उद्धार किसके लिए? विश्वास करने वालों के लिए। देख लेना, परमेश्वर का शासन ले, ये आदम और हव्वा पाप के अंदर गिरने के बाद प्रभु आ रहा है उनको मिलने के लिए। बाइबल बताता है, उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 21वां वचन को पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे, बनाकर उनको पहना दिए। தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமுக்கும் அவன் மனைவிக்கும் தோல் உடைகளை உண்டாக்கி அவர்களுக்கு உடுத்தினார்। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, यहाँ यहोवा परमेश्वर आदम के लिए और हव्वा के लिए किससे आगोचा बना के दिया? किससे बना के दिया? चमड़े से बना के दिया। देख लेना, आदम सुबह का अवसर पर आदम को मिलने के लिए प्रभु आ रहा है। जब आया तो प्रभु आ रहा करके पता चला, आदम जाकर छुप गया। उसके पहले ऐसा नहीं था। वो जब पाप नहीं किया था उस समय में ऐसा नहीं था। जैसा प्रभु आ रहा करके पता चला तो जाके क्या कर लेता? मिल लेता। कोई भी बच्चा बाप को देख के डर के भाग रहा, बोलने से कुछ तो गड़बड़ किया, तब चल के डर के क्या कर रहा है, वो भाग रहा है। अगर वो कुछ गड़बड़ नहीं किया तो पिताजी आ रहा करके मालूम होता तो फटाक से आके क्या करता, बच्चा गले मिलने की कोशिश करता। हालेलुया। अब यहाँ भी वही हाल हुआ। आदम जब तक पाप नहीं किया तब तक प्रभु के साथ में अच्छा संगति थी। अब पाप करने के वजह से, पाप के अंदर गिरने के वजह से ये दोनों भी जब जाकर किधर छुप गया? झाड़ के पीछे छुप गया। हम प्रभु के नेत्र से बचकर कहीं भी जाकर छुप सकता है क्या? मेरे को बताओ, किधर भी जाकर छुप सकता है? या प्रभु का आंख को तुम बंद कर सकता है? तुम भला काम कर रहा है तभी भी प्रभु तुमको देख रहा है, और तुम बुरा काम कर रहा है तभी भी प्रभु तुमको क्या कर रहा है? ये डर जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, हम परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन हम लोग जी नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। जो अच्छा काम करने के टाइम में प्रभु क्या कर रहा है देखता है, तो बुरा काम करने के टाइम में भी प्रभु क्या कर रहा है आपको देख रहा है। तो काफी लोग जो है प्रभु भोज के आराधना में आते हैं, प्रभु भोज नहीं लेते। प्रभु भोज को कलीसिया में क्यों रखा? कारण क्या है? प्रभु भोज रखने का कारण क्या है? प्रभु क्यों रखा प्रभु भोज को? नहीं रखता था ना वो। प्रभु भोज रखने का जरूरत नहीं होता तो प्रभु क्या नहीं करता? नहीं रखता। प्रभु ने प्रभु भोज क्यों रखा? प्रभु इसलिए रखा उसका मंडली हमेशा पवित्र रहे। अगर वो गलती भी किया होगा तो वो गलती को प्रभु के साथ में क्या करे?
मेल मिलाप करके अपने गलतियों को प्रभु के पास बता के क्षमा मांग के वो पवित्र बोझ के अंदर आकर प्रभु के साथ में क्या हो जाए, एक साथ मिल जाए। कलीसिया को प्रभु पवित्र देखना चाहता है। जैसे एफेसियों के किताब में लिखा है 5वां अध्याय में, एफेसियों का किताब 5वां अध्याय, उसको किस तरह का कलीसिया चाहिए करके प्रभु देखता है। देखिए 26-27 को पढ़िए, 5वां अध्याय 26 और 27। அதை திரு வசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் மூலத்தினால் சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்குகிறதற்கும் கரைதிரை முதலானவைகள் ஒன்றும் இல்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான மகிமையுள்ள சபையாக அதை தமக்கு முன் நிறுத்திக் கொள்வதற்கும் தம்மை தாமே அதற்கு ஒப்பு கொடுத்தார்। कि उसको वचन के द्वारा जल के साथ से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। देख लेना प्रभु किस रीति का कलीसिया को चाहता है। वो कलीसिया के अंदर ना तो दाग होना चाहिए, ना तो धब्बा होना चाहिए, ना तो झुर्री होना चाहिए। प्रभु का कलीसिया कौन है? प्रभु का कलीसिया कौन है? हम ही प्रभु का कलीसिया है ना। तो प्रभु क्या चाहता है? हम लोग निर्दोष निष्कलंक मेघना के लहू से धोए गए वे लोग हैं। बाइबल बोलता है कि उसने ऐसी एक तेजस्वी कलीसिया को पाने के लिए अपने आप को सौंप दिया। किसके लिए? एक पवित्र कलीसिया। कैसी कलीसिया? पवित्र कलीसिया। प्रभु बोझ एक साधारण चीज नहीं है प्रियो। प्रभु बोझ हम प्रभु के मरण को याद करते हैं, जो खुदा आपके लिए मेरे लिए मरा। किस लिए मरा? वो हम लोग पवित्र दिखना चाहिए और उसके पाक लहू से हम लोग क्या हो जाते? पवित्र हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं आने वाले रविवार के दिन भाई समीसन के घर में प्रभु भोज होगा। कलीसिया से विनती है सब लोग भाई और भक्ति के साथ और उस प्रभु भोज के अंदर हम लोग क्या करेंगे? शामिल होंगे। प्रभु से हम लोग दूर भागने वाले लोग नहीं होना चाहिए। प्रभु से दूर भागना बोलने से मरण का करीब जाना। किधर? एक तरफ जीवन है, वो प्रभु है, और एक तरफ क्या है? मरण है। अब एक तरफ मरण, एक तरफ जीवन। प्रभु का साथ चलेगा, जीवन को पाएगा। प्रभु का साथ छोड़ेगा तो दूसरा व्यक्ति को बुलाने की जरूरत नहीं। दूसरे व्यक्ति को बुलाने की जरूरत है क्या? नहीं, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसलिए हमेशा आदम और हव्वा जो है प्रभु के साथ में चले। मरण नहीं था। जब प्रभु को वो लोग ने छोड़ दिया, प्रभु के वचन के ऊपर उन लोग ने अविश्वास को लेकर आया, तो मरण वहां आ गया। आज इस दुनिया में जितने भी बीमारियां दिखती है, ये सारी बीमारियां पहला नहीं था। कभी जब तक आदम और हव्वा पाप में नहीं गिरे तब तक उधर क्या नहीं था? बीमारी नहीं था। जब आदम और हव्वा जब पाप के अंदर गिर गया, बहुत सारे लोग बोलता है क्रिश्चियनिटी आज भी समझ कर बैठी है हव्वा जो है फल खा लिया। अगर हव्वा फल खाई होती व्यवस्था के अनुसार, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, हाथ के बदले हाथ, वो डायरेक्ट बोल देती प्रभु मैंने एक फल खाया ना, ये लो उसके बदले में 10 फल ले ले। फल के बदले में, लेकिन वहां फल नहीं खाया। वहां जो है व्यभिचार का काम हुआ है,
अपना पति आधा होने के बावजूद में भी हवा जो है सर्प के साथ में क्या किया, उसने संपर्क किया, गलत रिश्ता वहां बना। इसके वजह से पूरा मानव जाति किसके अंदर चला गया, पाप के अंदर चला गया है। प्रियो, परमेश्वर का पाक कलाम कहता है हम परमेश्वर से दूर भागने वाले नहीं होना चाहिए। एक आदम और हवा परमेश्वर से दूर जाने के वजह से शास्त्र में कहता है पूरा मानव जाति के ऊपर क्या आ गया, मरण आ गया। पूरा मानव जाति, हमारा आदि माता पिता क्या किया, पाप किया, उसके वजह से सभी के ऊपर क्या आ गया, मरण आ गया। इस श्राप को उठाने के लिए, इस पाप को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दूसरा आदम बनकर आना पड़ा। कितना आदम बनकर आया, दूसरा आदम। पहला आदम अपना पत्नी का कहना मानकर क्या हो गया, पाप के अंदर चला गया। अब दूसरा आदम आया, अपना पत्नी का बात को सुनने के लिए नहीं, अपना पत्नी को वो सुनाकर बचाने के लिए आया। हालेलुया। दूसरा आदम कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह कौन है, वचन है। अब ये वचन हमको सिद्धता के अंदर क्या कर रहा है, बुला रहा है। अब जब मूसा ने जाकर लोगों से प्रचार किया रहेगा, प्रभु ने मुझसे बात किया, ये मेमना का लहू को चौखट पर लगाओ, जिस चौखट पर ये लहू दिखने में आएगा उसके अंदर क्या नहीं जाएगा, मरण का दूत प्रवेश नहीं करेगा। हो सकता है मिस्री लोग उसको देखकर हंसा रहेगा, नहीं, आज हमको लोग देखकर हंसता है, बोला है स्वर्ग में जाना है, मन फिराओ, अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए क्या करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। जब हम ऐसा बात करते हैं तो इधर भी लोग, अन्य लोग हमको देखकर क्या करता है, हंसता है। अभी हंसने वाला तो हंसेगा ही, उसको आप कुछ नहीं कर सकता, उसका हंसी को आप रोक सकता है क्या? नोह के समय में भी तो लोग हंसा, बारिश आएगा करके जब नोह बोला तो लोग क्या किए, हंसे, हंसी उड़ाई नोह की। लोग ने जब अपना होने वाला दामाद को जाकर बताया, भाई अग्नि उतरने वाला है, अब नाश होने वाला है, इसलिए तुम चलो मेरे साथ उस चट्टान पर, उसका दामाद लोग भी क्या किए, उसको देखकर हंसने लगे। क्या हुआ, जो हंसा वो आग के अंदर चला गया, जो हंसा वो पानी के अंदर मर गया, और जो स्वीकार किया वही लोग चल गए। हालेलुया। आज भी अपना संदेश को हम लेकर जाने के समय में बहुत सारे लोग, हमको हंसता है, कोई बात नहीं, हंसता है तो हम भी हंस के क्या हो जाते, निकल जाते हैं। जब हम वचन को बताते हैं लोगों के बीच में, दो कार्य होता है वहां। एक तो वो लोग अनुग्रह के अंदर आता स्वीकार करने से, अगर स्वीकार नहीं करता तो वो जजमेंट के अंदर जाता। दो ही काम होगा। हालेलुया। कितना काम होगा, दो ही काम होगा। एक तो उसके ऊपर अनुग्रह स्वीकार करने से, अगर स्वीकार नहीं किया तो उसके ऊपर क्या आने वाला है, न्याय आने वाला है। यहाँ मूसा का आवाज को सुनकर जितने लोग उस लहू से चौखट पर लगाया था लहू को, उतना घर में मरण का दूत क्या नहीं हुआ, प्रवेश नहीं हुआ। प्रयोग आज ये दुनिया बहुत तरक्की कर रही है साइंस में। साइंस में क्या कर रही है, बहुत तरक्की कर रही है। बोला है लोक संख्या बढ़ गया, अनाज कम होते जा रहा है, हम लोग क्या करेंगे, मिलावट करके क्या करेंगे, मार्केट में खाना लेकर आएंगे। आए ना खाना, मार्केट में क्या मिल रहा है भी आपको, जो सिगरेट पी रहा है उसको भी कैंसर हो रहा है, जो सिगरेट नहीं पी रहा है उसको भी कैंसर हो रहा है। क्या कारण क्या है, तुम्हारा हवामान ही पूरा क्या हो गया, करप्ट होते जा रहा है। हवामान पूरा क्या होते जा रहा है, सब पोल्यूशन से क्या होते जा रहा है, खराब होते जा रहा है। सभी जगह में केमिकल, वो दूधी को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन डाल रहा है, गाय दूध देने के लिए इंजेक्शन डाल रहा है, डाल रहा है नहीं डाल रहा है, सब्जी को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन, सब जगह में क्या कर रहा है, बनावटी काम चल रहा है, मिलावट।
ये पहला मिलावट किधर आया? एदेन वाटिका में। हालेलुया। पहला मिलावट किधर आया? एदेन वाटिका के अंदर। और जिस जगह में मिलावट आता है उस जगह में मरण आता है। जिधर मिलावट है उधर क्या है? मरण है। बोलो, एक मिसाइल तैयार करने वाला, बॉम्ब जो तैयार करने के लिए जो साइंटिस्ट रिसर्च में बैठा रहेगा और रात दिन रिसर्च कर करके वो जब सक्सेस हो गया, बहुत खुशी मना रहा है। वहां मैंने जो काम में लगा वो काम क्या हो गया? वो जीवन का काम है क्या? वो बॉम्ब जो बना रहा है, एटम बॉम्ब, ये बॉम्ब जीवन को लेकर आएगा। ये किसको लेकर आ रहा है? मरण। अब मरण का चीज को वो फाइंड आउट करने के बाद में वो बहुत खुशी मना रहा है। मैंने जो काम लिया वो काम क्या हो गया? सक्सेस हो गया। अब सारा वैज्ञानिक लोग आपको किसके अंदर लेकर जा रहा है? मरण के अंदर क्या कर रहा है? लेकर जा रहा है। 30 दिन में मुर्गी तैयार। कितना दिन में? 30 दिन में मुर्गी क्या हो जा रहा है? मार्केट में भी आ रहा है, लोग ले रहा है, खा रहा है। कोई तंदुरुस्त दिख रहा है क्या? अंदर ही अंदर सब क्या होते जा रहा है? खोखला होते जा रहा है। क्यों? सारा चीजों में क्या आ गया? मिलावट आ गया है। बाकी दुनिया के चीजों में मिलावट, और कलीसियाओं में देखेगा तो परमेश्वर का वचन में भी क्या आ गया? क्या आ गया? मिलावट आ गया। ये परमेश्वर का वचन में कभी मिलावट आया? जब पहला संस्था रोमन कैथोलिक जब शुरुआत हुआ, उस समय में परमेश्वर की वचन को क्या कर दिया? संप्रदाय के साथ में क्या कर दिया? वो लोग मिला दिया। बाइबल में आप चेक करो, जितने भी जगह में बैप्टिज्म दिया है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही पापों की क्षमा के लिए दिया है। उसके अलावा एक भी जगह में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म दिया करके रिकॉर्ड है नहीं। अब ये कैसा मिलावट हुआ? जब रोमन कैथोलिक संस्था जब निर्माण हुआ, उस समय में निसाया काउंसिल जब बैठा था, उन लोगों ने कैथोलिक और रोमन दोनों को भी मिला के क्या किया? एक नया संस्था बनाया। वो चर्च नहीं है, वो क्या है? संस्था है। और उसमें एक गलत उपदेश आया। कौन सा उपदेश आया? तुम अभी क्या करो? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बैप्टिज्म दो। कैसा बैप्टिज्म? छिड़काने का बैप्टिज्म। क्या आया उधर? मिलावट आ गया। और जिधर मिलावट है और उधर क्या है? मरण है। और वही जगह में मेरी को भी एक खुदा का स्थान को क्या कर दिया? दे दिया। जबकि मेरी अपने जैसा आम स्त्री है। बाइबल बोलता है यीशु मसीह पैदा होने तक यूसुफ उसको जाना नहीं, यीशु मसीह पैदा होने के बाद में यूसुफ उसको जाना और बच्चे लोग पैदा हुए। बाइबल में आप देख करें। हालेलुया। तो वो साधारण स्त्री है, उनको क्या रूप में लेकर खड़ा कर दिया? परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर का मां करके खड़ा कर दिया। परमेश्वर को ना तो मां होता है, ना तो दादा होता है, ना तो दादी होती है। हालेलुया। परमेश्वर आदि से ही वो कौन है? परमेश्वर है। और वो हमेशा हमेशा के लिए वो कौन है? परमेश्वर है। देख लेना, यीशु मसीह बोला जरूर, तुम जाओ सभी को शिष्य बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। नामों से करके नहीं बोला। किससे बोला? नाम से। अभी जिनका भी शादी हुआ, भाई लोग इधर जो बैठे हैं, जिनको बच्चा है, वो उनके लिए कौन है? उनका बच्चे के लिए पिताजी है ना, और उनका माँ बाप के लिए वो बेटा है, और उनके भाई बहनों के लिए वो अपना बहनों के लिए वो भाई है, उनका पत्नी के लिए पति है। ना पिताजी नाम है, ना बेटा नाम है, ना पति नाम है, ना भाई नाम है, उनके लिए एक नाम है। हालेलुया। वो नाम क्या है? जो व्यक्ति का नाम है उस व्यक्ति का नाम से हम लोग क्या करते हैं? पुकारते हैं। अब देखिए, पिता नाम नहीं है,
पुत्र नाम नहीं है और पवित्र आत्मा भी क्या नहीं है, नाम नहीं है। तो पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में जो खुदा प्रकट हुआ, उस खुदा को एक नाम है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसके लिए शिष्य लोगों के पास प्रभु ने बोला, जाओ सभी को शिष्य बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, उनको बैप्टिज्म दो करके बोला। तो वो लोग नाम को ढूंढा। पिता का नाम क्या है, यीशु। पुत्र का नाम क्या है, यीशु। पवित्र आत्मा का नाम क्या है, यीशु। उसके बाद में ही वो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या किया, बपतिस्मा दिया। और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेते, तब तक हमारे पापों की क्षमा होता नहीं है। और जब तक पाप की क्षमा नहीं होता, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक भी हमें क्या नहीं करता, नहीं मिलता। जब तक पवित्र आत्मा हमें नहीं मिलता, तो हम पवित्र जीवन नहीं जी सकते। जब तक हम पवित्र जीवन नहीं जिएंगे, तो परमेश्वर के राज्य में जा सकता है क्या, जा सकता है? तो पहला ही लोगों को क्या कर दिया, वो पकड़ कर रख दिया शैतान, इसके आगे तुम क्या नहीं करना, जाना नहीं। लेकिन शिष्य लोग किसी के आधीन में नहीं थे, केवल परमेश्वर के आधीन में थे। हालेलुया। अब उस समय में वो चिन्ह जो है मेमना का लहू था, अभी चिन्ह जो है पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा हमारे के अंदर आना जरूरी है। अगर आप सब पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, इस कलीसिया के अंदर हम सब आत्मा में भरकर आराधना करेंगे, वो नीचे अस्पताल में जितना भी पेशेंट आता, वो ऑटोमेटिकली चंगाई होके जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, अभिषेक इधर उधर उतरेगा। देखो, हम लोग काफी साल पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर में बैठ के उपवास मीटिंग में रात को हम लोग गीत गा रहे हैं, 3 days फास्टिंग, बिना खाना बिना पानी, बैठ गए हम लोग। रात को 1-2 बजे रहेगा, गीत गा रहा है एकदम धीमी आवाज से। आ रहा तो ऊपर रहने वाला आदमी नीचे आकर दरवाजा खटखटा रहा है। बोलो भाई क्या हुआ, क्यों खटखटा रहे हो? बोलता तुम लोग क्या कर रहा है इधर अंदर? बोला हम लोग कुछ नहीं कर रहा है, हम लोग गीत गा रहा है, और वो भी धीमी से गा रहा है। अरे मेरा बीवी मेरे को लात मारा, जा बोलता है नीचे वो लोग क्या कर रहा है, उन लोगों को पहला बंद कर, मेरे को इधर बराबर बैठने के लिए हो रहा नहीं। बोला ऐसी बात है, तो इसका मतलब तुम्हारे बीवी के अंदर गड़बड़ है, हम लोग के अंदर कुछ गड़बड़ नहीं है। चलो तुम्हारे बीवी के लिए हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जैसा ऊपर गए, ऊपर जाकर देखा तो वो पहले से बोल रहा है घरात आतमध्ये यायची नाही। डायरेक्टली क्या बोलता है, आतमध्ये यायची नहीं। वो आदमी हमको देख रहा है और उसका औरत को देख रहा है। बोला देखा, उसके अंदर दूसरा बैठ के तेरे को लात मार रहा है, नहीं तो तेरा औरत का ही तेरे को लात मारेगी। वो बोलता है यार बराबर है, आओ आओ प्रार्थना करो। फिर उसके लिए क्या किया, जाके प्रार्थना किया। मैं क्यों बता रहा हूं, आज के स्टेज में हम सभी के अंदर पवित्र आत्मा वो चिन्ह होना जरूरी है। अब्राहम को प्रभु ने कत्ना का चिन्ह दिया, वो विश्वास किया, वो विश्वासी है करके सिद्ध करने के लिए उसको कत्ना का क्या किया, चिन्ह दिया। कत्ना का मतलब जरूरत नई चीजों को काट कर फेंकना। तो हमारे जीवन में भी प्रभु के लिए जो जरूरत नहीं है, उन सारी बातों को काट कर फेंको। आप प्रभु के हैं, प्रभु ने आपके लिए लहू बहाया, आप परमेश्वर का पुत्र है, आप परमेश्वर की बेटियां हैं, आपका ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है। प्रियो, इस संदेश के गेट में नबी कहता है अभी एट प्रेजेंट वो चिन्ह क्या है, परमेश्वर का प्रेम है। क्या है, परमेश्वर का प्रेम से हर एक जन कलीसिया में क्या होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम से अगर हम भरे रहेंगे, बाजू में आपका शहर में कॉटेज मीटिंग हो रहा है, आप घर में सो सकता है क्या, या आप घर में बैठ सकता है? हाँ, आपका प्रेम, आपको प्रभु का प्रेम आपको फोर्स करेगा क्या के लिए सोएगा, इधर उठ, चल उधर, मेरे बच्चों लोग सब क्या कर रहा है, आराधना कर रहा है। हालेलुया।
तो इस समय में परमेश्वर का प्रेम से हम हर एक जन भरा हुआ क्या करना चाहिए, होना चाहिए प्रियो। तो परमेश्वर का प्रेम हमें सिद्धता की ओर लेकर जाती है। परमेश्वर का प्रेम किधर लेके जाता, सिद्धता की ओर क्या करता, हमको लेकर जाता। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर से अगर वो प्रेम करने चालू कर दिया, अगर उसका प्रेम को उसने छक लिया, तो ये दुनिया का कोई भी चीज उसको आकर्षित करके खींच नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रणाम बोलता है, अरे कलीसिया में जब लोग आते हैं मेरा मन बेचैन हो जाता, मेरे को घर में बैठने के लिए होता नहीं है। कलीसिया बात कर रहा, शास्त्र लेख में आप देखेंगे प्रेरितों के दिनों में दिन प्रतिदिन वो लोग घर घर में इकट्ठे होते थे। हालेलुया। दिन प्रतिदिन क्या करते थे, घर घर में इकट्ठे होते थे और रोटी तोड़ते थे और प्रभु के संगति में वो लोग लवलीन रहते थे। कैसा लवलीन, मतलब मगन, आनंद के साथ में रहते थे। आज तुम आनंद के पीछे भाग रहा है, आनंद तो तुमको बाहर मिलता नहीं, किधर आनंद मिलने का जगह में तुम आता नहीं। दुनिया के अंदर ढूंढता है आनंद, दुनिया में बहुतों का नाम आनंद है लेकिन जिंदगी में आनंद नहीं। बहनों में बहुतों का नाम शांति है लेकिन जीवन में देखा तो अशांति अशांति है। हालेलुया। तो जीवन में शांति और आनंद किधर मिलता है, प्रभु यीशु मसीह के पास मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह किधर मिलता, जहां 2 या 3 जन एकत्रित होते वहां उनके बीच में मैं हूं करके उसने क्या किया, वादा किया। मेरा और एक काम अलगा हो गया कॉटेज मीटिंग। भाई जसमन अच्छा डबली बजाने के लिए सीख गया है। अभी हर बुधवार को वही डबली बजाएंगे। मैं हर एक काम को क्या करता हूँ, एक एक के हाथ में देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हम सभी को क्या करें, आशीष करें। आइए हम लोग उठकर एक गीत गाएंगे, उस समय में हम परमेश्वर के लिए दान देंगे।